नमः शिवाय। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। माघ महीने में माघ मास का महात्मा और उसकी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। उसी तरह अब आप इस महीने में सुनेंगे फागुन मास के महात्मा की कथाएं। नियमित रूप से आशा करती हूँ आप उसे भी अवश्य सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास 13 फरवरी से प्रारंभ होगा और 14 मार्च तक रहेगा। 14 मार्च को फागुन पूर्णिमा होगी। दिन फागुन मास की समाप्ति भी होगी। फागुन पूर्णिमा यानी होली के दिन ही यह समाप्त होता है। फागुन मास हिंदी कैलेंडर का 12वां महीना यानी कि अंतिम महीना होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन व्रत खोलकर भोलेनाथ की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों की संतान की प्राप्ति की इच्छा हो वे फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करें। इस महीने में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा भी की जाती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। बाल रूप, कृष्ण रूप, युवा रूप तथा कृष्ण और गुरु। कृष्ण की पूजा करने से संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में घी, सरसों के तेल, वस्त्र और अनाज आदि का दान करने से अपार पुण्य मिलता है। इस महीने में 8 दिन तक होलाष्टक भी होते हैं और इस समय में आपको गलती से भी कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। फागुन महीने में मांस, मंदिरा, मसालेदार भोजन, बहुत ही ज़्यादा घी और बहुत ज़्यादा तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए क्योंकि बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि इस महीने में सर्दी कम हो जाती है, ऐसे में ठंडे या फिर नॉर्मल पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी नहाने से बचना चाहिए क्योंकि मौसम के बदलाव के कारण गर्म पानी के नहाने से संक्रमण की आशंका अधिक हो सकती है। साथ ही फागुन महीने में बहुत सारे बड़े त्योहार भी आते हैं जैसे विजय एकादशी, महाशिवरात्रि, अमल की एकादशी, होली और इन सब त्योहारों की जानकारी आपको हमारे चैनल पे समय समय पर मिल जाएगी। उससे पहले अब हम आज का अध्याय सुनने से पहले भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाएंगे। आप सभी उससे अनुरोध है कि उस कहानी को पूरा अवश्य सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक भगवान शिव का एक मंदिर था। उस मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती और खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भरती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्ति हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी लेकिन सेठ बहुत कंजूस था। उसे पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मन किसी धार्मिक काम में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था, ना ही कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ा। उधर सेठानी को गांव की औरतें बांझ कहती थी तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती थी। चिड़िया पेड़ पर बैठकर यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख होता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। लंबी उड़ान के बाद आखिरकार चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उन्हें अपने हाथों से स्पर्श किया और अपने पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भर के यहाँ किस कारण आई हो। तब चिड़िया ने कहा माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए, आप उन्हें पुत्र दे दीजिए क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत परेशान रहती हैं, बहुत रोती हैं और हे माते उस मुझसे उन सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा करते हैं, ना कभी भागवत पटकथा सुनते हैं और ना ही कभी पुण्य का काम करते हैं। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया जिससे उसके भाग में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी, हे प्रभु आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया।
तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ सेठानी अगर पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो उनका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए, पुत्र प्राप्त होते ही सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिनों बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे देखकर सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और बढ़ गया और वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब भी विश्वास नहीं हुआ, ना ही कभी पूजा पाठ करता, ना कभी कथा पढ़ता या सुनता। वह पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। सोचने लगी कि सेठ का पुत्र बड़ा हो रहा है, इसके बाद भी सेठ नहीं बदला है, अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया, फिर उन्हें पहले की तरह स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छे कार्य नहीं किए। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी अगर तुम पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़का हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा के ला सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य काम नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मण रूपी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत है शिवरात्रि। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान से सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करेंगे। सेठ सेठानी को महाशिवरात्रि का व्रत विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ व्रत करने लगे, जिसके प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी। सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी, अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगी। यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब हम सुनते हैं फागुन मास महात्म्य। शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूप आय निर्मल ज्ञान, चक्षु से ओम नमः शिवाय, शांताय ब्राह्मण लिंग मूर्ते, अर्थात ज्योतिर्माता जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याणमयी को हमारा नमस्कार। हे निमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूची महाराज से कहा, हे सूची महाराज, आप संक्षेप में हमें माघ मास की कथाओं का वर्णन किया था, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। अब सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्मा और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूजी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मियों, मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पूर्ण क्षेत्र के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का षडोषर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी के प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। अर्थात ओम नमः शिवाय यह षडोषर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले
सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ माना जाता है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर के पूजन का तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया हो उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बिल्वपत्र के से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी फागुन कृष्ण चतुर्थी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्म आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फागुन कृष्ण चतुर्दशी की भरी भरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया हो तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य फल मिलता है। जिसने एक बेलपत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है उसे पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इवाक वंश में मित्रसह नामक से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे सर्वमस्त धनुर्धर हुए हैं और सभी धनुर्धरों में सबसे श्रेष्ठ थे। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्र के वेदों के पारंगत, विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलिशाली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बेंध डाला और मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। वे उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मरा हुआ देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा ही दूरवीर है, इसने छल से इसे जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान ही बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्र ने सह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे भी परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तूने इतना बड़ा दुष्ट और छल किया है, मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है। तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर राजा की पत्नी रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कलम युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरण करने लगे और राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले ने विवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय वह नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से पशु को किसी ने व्याघ्र ने पकड़ लिया हो। राक्षस के वश में पड़े हुए पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभु, ये मेरे स्वामी हैं, मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आपने हमेशा ही सहारा दिया है। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापम पांच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझे पर कृपा कीजिए। आप जैसा साधु पुरुष अनाथों, दीनों, पुलितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दय नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित कर भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करके
समय राक्षस रूपी राजा को इस प्रकार शाप दिया, अरे ओ पापी आत्मन, तूने मेरे पति को खा लिया, इसलिए तू भी श्रुति से समागम करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की ओर प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा शाप मिल गया था। रानी मदयंती उस समय पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रात्रि को इच्छा रखने वाले पति को भी अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सहराज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचार करते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्महत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्महत्या को पहचान लिया और के निवारण के लिए विरक्ति चित्र वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों का विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए, तब वे मिथिला में आए और उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना सब कुछ, ना तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाले पिशाच ने मुझे बड़ा दुख दे रहा है। शापग्रस्त होकर हम में जो दुर्लभ डालकर डाला है, उस शांति सहस्त्र प्रायश्चित से मैं अभी तक नहीं उबर पा रहा। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित करें। महाभाग चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुमसे साधुवाद है, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। तुम्हें क्षेत्र मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला और बड़े से बड़े पाप भी जहाँ नहीं टिक सकते, गौकट क्षेत्र में विद्वान भगवान शिव स्मरण करने वाले मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जैसे कैलाश और मंत्राचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी ठीक प्रकार से गौकट मंडल में भी वहाँ भगवान जी महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया, उसी को गणेश जी ने गोंकण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनन मन आदि महात्मा तथा मृग चर्म वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुनि, स्नातक, ब्रह्मचारी और तप से समस्त तपों को पापों को जला देने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्राह्मण मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिकेय तथा गणेश जी के भी स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्वान है। वहाँ पग 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 असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के धाता हैं और त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव शंकर कलयुग प्राप्त होने पर भी कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गौणकक क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वहाँ पर ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, बुद्ध द्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहाँ के तीर्थ में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार, बुधवार को अमावस्या तिथि का योग हो तथा वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ दर्पण, तर्पण, पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अत्यंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फागुन मास में जो परम पुण्यम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास नहीं करते हैं। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब के सुयोग होना तो मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों के से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए हुए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध, चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके
कृत्य कृत्य आत्मा को प्राप्त होते हैं। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।